इस लेक्चर में मैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताऊंगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले इसका अर्थ बताऊंगा, फिर ये कितने प्रकार का होता है, फिर एक एक करके आगे के लेक्चर्स में इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। आंकड़ों के इस प्रतिनिधिकारी मान अथवा मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं और जिन सांख्यिकी विधियों के द्वारा इसकी गणना की जाती है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अर्थात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। यह माप 3 प्रकार के होते हैं। पहला मध्यमान, जिसे मीन भी कहते हैं। दूसरा मध्यांक, जिसे मीडियन कहते हैं। तीसरा बहुलांक अर्थात मोड। यद्यपि यह तीनों ही माप केंद्रीय प्रवृत्ति के सूचक हैं, किंतु समय एवं शुद्धता की दृष्टि से इनमें अंतर पाया जाता है। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान है, किंतु इसकी गणना करने में अधिक समय लगता है। मध्यांक अर्थात मीडियन मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध है, लेकिन इसकी गणना करने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। बहुलांक बहुलांक मध्यमान एवं मध्यांक की अपेक्षा कम शुद्ध मान है। इसकी गणना करने में मध्यमान एवं मध्यांक से भी कम समय लगता है। तो ये तीनों के बारे में, ये तीनों का अंतर है कि मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक का एक सूक्ष्म डिफरेंस है। अब पहला टॉपिक हम लेते हैं मध्यमान, मीन। मध्यमान की गणना, कैलकुलेशंस ऑफ मीन, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू समीशन x बाई n। ये साइन जो है ये समीशन का है। यहाँ पर M का तात्पर्य है मध्यमान, मध्यमान मतलब मीन। x का तात्पर्य है प्राप्तांक अर्थात स्कोर। n का तात्पर्य है प्राप्तांकों की संख्या और प्राप्तांकों की संख्या, या इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ स्कोर्स, नंबर ऑफ स्कोर्स। और यह है सिग्मा, इसको समेशन बोलते हैं या सिग्मा साइन से बोलते हैं। इसका तात्पर्य है जोड़ना, सम ऑफ। अब एक उदाहरण लेते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण है और ये जो उदाहरण है ये असमूहीकृत अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। मध्यमान जो है ग्रुप डेटा और अनग्रुप्ड डेटा के लिए दो तरह से निकाला जाता है। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम निकाल रहे हैं। तो उदाहरण है 10 छात्रों के एक समूह पर गणित की परीक्षा की गई तथा छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, तो मध्यमान प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक इस प्रकार हैं 25, 15, 20, 17, 30, 45, 30, 48, 28, 35। मान लीजिए कि कोई हमने एक टेस्ट लिया 50 नंबर का था, हमारी कोचिंग में या हमारे क्लास में 10 बच्चे थे, तो उन 10 बच्चों के ये नंबर आए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी उस क्लास में कितना मध्यमान रहा। तो हल, प्राप्तांक असमूहीकृत है, अतः मध्यमान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, समीशन x बाई n। और x क्या है? ये सारे प्राप्तांक हैं और समीशन का मतलब है ये जितने प्राप्तांक हैं इन सबको जोड़ना, इसी को समीशन लिख दिया जाता है, समीशन x। तो 25 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 48 प्लस 28 प्लस 35।
Sum up all the scores is represented by summation x and divided by the number of students. How many number of students? There are 10 number of students, so divided it by 10. टोटल करेंगे इसका तो इसका टोटल 293 आता है, अर्थात हमारे 10 बच्चों का कुल प्राप्तांक जो था वो जोड़ लिया तो 293 आया और 10 बच्चे थे, 10 से डिवाइड करा। इस प्रकार जो मध्यमान प्राप्तांक है वो 29.3 आया। तो इस तरह से हम मीन ज्ञात कर लेते हैं। मीन, लेकिन इस तरह से जो मीन हम ज्ञात करते हैं जब ग्रुप छोटा हो तभी हो पाता है, जब ग्रुप बड़ा हो तो ग्रुप डेटा बनाना पड़ता है और तभी ज्ञात कर पाते हैं, नहीं तो बहुत समय लगता है। छोटे छोटे ग्रुप में अगर मध्यमान निकालना हो तो 10, 20, 15 तक ठीक है, 30 तक सही है, लेकिन और बड़ा अगर ग्रुप है, डेटा है, तो फिर उसको ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर मध्यमान निकालने का फार्मूला अलग हो जाता है। तो उसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मध्यमान का यहाँ देखो और एरिया में क्या फ़ायदा, ये तो है ही है। हम मध्यमान से किसी भी तरह का, जैसे हम सपोज़ कर लो हमारे क्लास में या हमारी कोचिंग में या हमारे क्लास में छोटे छोटे ग्रुप के कई सब्जेक्ट के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर विषय का अलग अलग मध्यमान निकाल लेंगे। हमें पता चल जाएगा किस विषय में बच्चे का मध्यमान सबसे उच्च रहा, गणित में रहा कि फिज़िक्स में रहा कि केमिस्ट्री में रहा कि इंग्लिश में रहा कि बायोलॉजी में रहा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं तो किस सब्जेक्ट में एवरेज जो स्कोर था वो बच्चे का हाईएस्ट रहा। तो आज हम ने केवल डिस्कस किया है मीन के बारे में, और वो भी मीन के बारे में अनग्रुप डेटा के लिए मीन हमने निकाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे। कैसे ग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।